हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 33 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 33 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट किया हुआ है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में जो आज आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो आपने देखना है कि जो टर्म लिंकेज है वो किसने कॉइन की थी। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो लिंकेज के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं कि लिंकेज ग्रुप, जीन लिंकेजेस, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टर्म लिंकेज है ये किसने कॉइन की थी। तो ये हमारे पास टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ये कॉइन की थी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट मैंने आपको अगर आपने जो मेरा कल वाला आपने टारगेट इंशाल्लाह फॉलो किया होगा उसमें मैंने आपको जो टॉपिक प्रोवाइड किया था यानी कि कॉन्सेप्ट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ड्रोसोफिला और ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट वाला एक टॉपिक प्रोवाइड किया था बायोलॉजी में। तो वो आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ड्रोसोफिला उसके उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 4 होमोलोगस पेयर्स में वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो आपने अच्छे तरीके से वो पढ़ा होगा। तो आज हम उसी टॉपिक को कनेक्टेड है, उसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कनेक्टेड है। तो इस टॉपिक में जो आपने कॉन्सेप्ट लेना है वो हमारे पास थॉमस एंड मॉर्गन ने ये ड्रोसोफिला का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें जो उसने ये हमारे पास आपने इंपॉर्टेंट ये जो 5 पॉइंट्स हैं बॉक्स में दिए गए इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें बताया गया कि जो ड्रोसोफिला है हैज ए जनरेशन टाइम ऑफ जस्ट 2 वीक्स है। इसके जनरेशन टाइम 8 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमोसोम। देन उसके बाद मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करता है। देन उसके बाद फीमेल इज लार्जर विद पॉइंटेड एब्डोमेन, मेल एज सेक्स कॉमन फ्रंट लेग्स। तो इसको आपने पढ़ना है क्योंकि ये देख सकते हैं मैंने ये यहाँ रेड और ब्लू हाईलाइट किया हुआ है कि ये हमारे पास ये यूएचएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद हमारे पास नॉर्मल फ्रूट फ्राइज द वाइल्ड टाइप हैव ब्राइट रेड आइज, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबरिंग दी गई है। तो इसको ये आप देख सकते हैं कि ये पीएमसी के एमडी का 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आपने करना है। देन इसके बाद आपने आज का टॉपिक आपने यहाँ तक, ये लास्ट है हमारे पास, ये जो टेस्ट क्रॉस तक आपने ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से ये जो हमारे पास जितने भी क्रॉसेस दिए गए हैं इनको आपने प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट लेना है। आज का आपका बस एक ही टॉपिक है कि सेक्स लिंकेज जो ड्रोसोफिला का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से बस कवर करना है। तो ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 33। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 33 की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के टारगेट 33 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास है। मैंने आपको कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस फिनोल 2 तरह के रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो आज हम ये पहला रिएक्शन ही आज हम कवर करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप। तो रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप पे हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन आते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन एंड रिडक्शन विद जिंक डस्ट। तो ये सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन है, जिसमें फिनॉल रिएक्ट करता है अल्कलाइज के साथ यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन यानी कि ये सॉल्ट बना देगा। तो ये क्वेश्चन नम्स में भी पूछा गया है, यूएचएस में भी पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करना है आपने इसको और लिख कर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद एस्टर फॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड से फिनाइल एसीटेट बन रहा होता है, इसको आपने देखना है। देन उसके बाद रिडक्शन विद जिंक डस्ट के साथ अगर हम फिनॉल की रिडक्शन करवाएंगे तो बेंजीन हमारे पास बनेगा। तो ये आपने पढ़ना है। ये था आज के दिन, बस आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल ड्यू टू ओएच ग्रुप के बारे में। 3 तरह के रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन एंड रिडक्शन विद जिंक डस्ट, जिसमें हमारे पास बेंजीन बन रहा है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 33। देन हम फिजिक्स के टारगेट 33 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 33 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपने जो कवर करना है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की आप टॉपिक कवर करेंगे। इसमें आप जितनी भी ये डायग्राम्स दी गई हैं इनको आप कवर करेंगे। देन उसके बाद कर्व्स रिवील द फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग फैक्ट्स, ये फैक्ट दो नहीं 4 हमारे पास 4 फैक्ट्स हमारे पास दिए गए हैं, इनको आप कवर करेंगे। इसमें आपने वेन्स कांस्टेंट का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू यूएचएस में ये पूछी गई है तो इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं बनता। वेन्स
कांस्टेंट की आपने अच्छे तरीके से इसकी वैल्यू याद करनी है। देन हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। स्टीफन कांस्टेंट की या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की डेफिनेशन आपने करनी है एंड उसकी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास वैल्यू दी गई है ये वाली 5.67 इंटू 10 की पावर -8 हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है। देन उसके बाद साथ में हमारे पास जो इसके इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट्स हैं उनको भी आपने कवर करना है। आज का बस आपका एक ही फिजिक्स का टॉपिक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो आपने इसमें अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। आज का बस आपका एक ही टॉपिक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MD-CAT 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।